आशा, रौनिक और वैद्य धीरज मंदिर के नीचे वाली सुरंग में थे। उस सुरंग में अंधेरे में कुछ था जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। वो क्या है अंधेरे में? साल 1857 भारत की धरती अंग्रेजों के अत्याचारों से कर्रा रही थी। What did I tell you? Indians and dogs are not allowed. इन्हीं अत्याचारों के चलते भारतीयों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। पर जहां एक तरफ ब्रिटिश सरकार हर तरह के विद्रोह का जवाब देने के लिए तैयार थी, वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला नाम का हैवान, जिससे भूत पिशाच भी थर-थर कांपते थे, 400 साल बाद वापस आ गया। चर्च ने ड्रैकुला के बारे में ब्रिटिश आर्मी के सबसे होनहार ऑफिशियल जनरल रूट को आगाह किया और बताया कि उसका पकड़ा जाना कितना जरूरी है। I cannot disclose why he's here, but we need you, क्योंकि उसे हराने के लिए हमें एक सोल्जर चाहिए जो उसी की तरह क्रूएल हो। Absolutely, father. ये filthy coward Indians कोई चैलेंज नहीं देते हैं। I am hungry for a real fight. ड्रैकुला डूंगरगढ़ के जंगलों से गुजर रहा था। उसे एक सुनसान कस्बे में कटी फटी लाशों का ढेर दिखाई दिया और उन लाशों के बीच मासूम सी सहमी हुई एक छोटी बच्ची। ये किसने किया? अगर ये खड़ा एक ही बार में सर धड़ से अलग से कम कैसे हो? 10 फीट का होगा। इसके पंजे इतने शक्तिशाली हैं। ड्रैकुला हैरान था क्योंकि उसके असली नाम व्लाद के बारे में उस इलाके में कोई नहीं जानता था। आखिर तुम फंसी गए। तुम्हारा रक्त चखने को 400 साल इंतजार किया है मैंने। लेकिन आखिर क्यों 400 साल बाद लौटा व्लाद? क्यों है एक अजनबी व्लाद के खून का प्यासा? और क्या है जनरल रूट की साजिश? जानने के लिए सुनिए ड्रैकुला। आगे बढ़ो रौनिक, डरो मत। मुझे अपने आप पर बिलीव नहीं हो रहा। मुझे इसके पास नहीं जाना। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते रौनिक। हमें आदेश मिला है, तुम्हें अपना धर्म निभाना ही होगा। आगे बढ़ो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रौनिक, बच्चों जैसे बिहेव मत करो। इस सुरंग का दरवाजा सिर्फ बाबा खोल सकते हैं। कोई भी दरवाजा तुम्हारे कहने से नहीं खुलेगा, इसलिए वो जैसा कहते हैं वैसा करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। प्लीज बिलीव मी। आशा के कहने से पता नहीं क्यों लेकिन रौनिक को थोड़ा सा भरोसा मिला और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। रौनिक ने कदम आगे बढ़ाया। भेड़िया अब अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर रौनिक को घूर रहा था। अचानक भेड़िए ने अपना पंजा उठाया और रौनिक के माथे को छुआ। रौनिक डर के नीचे गिरा। उसके आसपास सब कुछ घूम रहा है। वो टाइम एंड स्पेस में कहीं और जा रहा है। उसकी आंखों के सामने कुछ विजुअल्स आ रहे थे। एक पुरानी याद, एक पुराना जन्म। रौनिक अब वीर है, उसके साथ है प्रिया। दोनों जंगल में भाग रहे हैं। अभी अभी दोनों शिकारी के कब्जे से भाग आए हैं। वीर, मुझे तुम्हें एक रहस्य बताना है और वो ये है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक भेड़िया हूँ, एक प्राचीन शक्तिशाली प्राणी। तुम भेड़िया? इस जंगल में कई सदियों से भेड़ियों की एक प्रजाति रहती आई है। ये आम भेड़िए नहीं है, इन्हें किसी और दुनिया से यहाँ भेजा गया है। ये जिस किसी को भी काट लेते हैं वो इंसान आधा भेड़िया बन जाता है। हमारे पास कुछ शक्तियाँ भी होती हैं, लेकिन श्राप भी बहुत सारे हैं और इसीलिए शिकारी मुझे काल केतु के लिए बलि देना चाहता है, क्योंकि काल केतु सिर्फ एक दिव्य प्राणी की बलि से ही वापस आ सकता है। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? कोई विशेष कारण? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती वीर, क्योंकि मैं अलग हूँ और मैं तुम्हारा जीवन भी खतरे में नहीं डालना चाहती। मैं भेड़िया हूँ। अगर मैं भी भेड़िया बन जाऊं तो फिर हम साथ रह सकते हैं। ये क्या कह रहे हो? क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपना एक जन्म तो क्या सारे जन्म बिताना चाहता हूँ और ऐसा करने के लिए मुझसे जो होगा वो मैं करूँगा। जीवन साथी इसे ही तो कहते हैं, जो सुख में, दुख में, परेशानी में भी हमेशा साथ रहे। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने वीर को गले लगा लिया। वो दृश्य किसी पेंटिंग की तरह डिसॉल्व हुआ और रौनिक की आंखों के सामने दूसरा विजुअल बनने लगा। उसे कोई केव दिखाई दे रही थी। फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो यही केव थी, लेकिन 500 साल पहले। प्रिया ने वीर का हाथ पकड़ा और उसे जंगल के एक हिस्से में ले आई। उन्होंने एक घास और जंगल के पत्तों से छुपी हुई गुफा का मुंह खोला
और दोनों उसके अंदर चले गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी स्मेल थी। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी, भेड़ियों के रूप, सूर्य और चंद्र के बीच का संग्राम और एक राजा, एक भेड़िए का रूप जो सबसे अलग था। ये वही जगह है वीर, जहाँ हमारे राजा रहते हैं। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वीर ने गुफा के गहरे अंधेरे में देखा और वहां चट्टानों के बीच एक विशाल भेड़िया शांत बैठा था। उसका रूप भयानक था, लेकिन उसकी आंखों में एक दया भरा समुंदर था। तो तुम्हारा निर्णय हो चुका है वीर। ये रास्ता वही चुनता है जो डर से आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। हाँ, मेरा निर्णय हो चुका है। मैं प्रिया के साथ जीना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी बदलनी पड़े। किंग भेड़िया धीरे से अपनी चट्टान से उठा। उसके कदम पड़ने से जमीन कांप रही थी, लेकिन उसकी चाल में कोई हिंसा नहीं थी। वो वीर के पास आया और उसके चेहरे के इतने करीब कि वीर को उसकी सांसें महसूस हुईं। उसमें मिट्टी और खून की बू थी। भेड़िया बनना सिर्फ रूप बदलना नहीं होता, ये अपनी पहचान को मिटाकर एक नए कुल में जन्म लेना होता है। तुम अपना पुराना जीवन छोड़ने को तैयार हो? मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। अगर उस रास्ते का अंतिम मोड़ तुम हो, तो हाँ, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और फिर बिना किसी और शब्द के किंग भेड़िए ने अपना मुंह वीर की गर्दन की तरफ झुकाया। उसके तेज दांत वीर की गर्दन में धंस गए। एक तेज झटका और खून की पहली बूंद उसके कपड़ों पर गिरी। वीर चीखा, उसके पैर कांप गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसका इरादा अब भी मजबूत था। कौन थे? और जब तुम अकेले थे, तब तुम पर एक भेड़िए ने हमला किया था, तुम्हें काटा था। वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि आशा थी, और उसने ऐसा जानबूझकर किया था। क्या जानबूझकर? मतलब उस रात मुझ पर हमला करने वाली भी आशा थी, और फिर मेरे इलाज का नाटक करने वाली भी आशा ही थी। ये धोखा क्यों किया मेरे साथ? सच बताओ, आप लोग हो कौन और क्यों मुझे फंसा रहे हो? ये समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे अतीत का सबसे महत्वपूर्ण राज जानना होगा, जो कि सालों तक मेरे पास सुरक्षित था। अब समय आ गया है तुम्हें सब कुछ बताने का। अपने आप को संभालो, क्योंकि अब जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारा दिल दहला देगा। वैद्य धीरज ने गहरी सांस ली और कहानी का आरंभ किया।